सबसे पहले बताएं सर कि इस दिवाली से अगली दिवाली कितनी तेजी होगी ये बताओ। मुझे तो लगता है कि 25,000 का लेवल लोएस्ट है इस दिवाली पर। हाँ हाँ। और अगले साल की दिवाली पर हम 29,000 और 30,000 के लेवल्स के निफ्टी के आसपास रहेंगे। तो तेजी का माहौल एक साल से बना हुआ है। मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा हो रहा है एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से तो लेना ही बनता है। सर और सर एक मिनट सर, बाकी बात मत। सर ये बताओ, लाइफ में आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है? खाने पीने वाली या कुछ पहनने वाली, या क्या मतलब अगर आपको कोई बहुत खुश होकर गिफ्ट देना चाहे तो क्या क्या लेना चाहेंगे सर? थोड़ा मेरे साथ रीजनेबल गिफ्ट बताना की सर, कोई मेरे जरूरत मेरे लायक। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, बट गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है अनिल जी। आप ये तो मैं समझ गया, आप कोलकाता के तो कम से कम संदेश या रसगुल्ला तो पसंद करते होंगे। मतलब सर मन जीत लिया आपने, एकदम आज खुश कर दिया एकदम। मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं, एक तो देखिए बुलिश होना और ये 29-30 हज़ार सुनना तो अपने आप में अच्छा लगता है, वो अपनी जगह है। लेकिन आपकी खास बात ये है कि ये आज ही नहीं, जब भी मैं आपका इंटरव्यू आप जो है दिल में वही सामने बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अगर मनीष जी से अलग मिलूंगा ना तो बोले पता चलेगा कि बोलेंगे कि अरे ऐसा है, और टीवी पे होंगे तो अलग बोले। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ये समस्या है कि एक्चुअल व्यू टीवी पे कभी नहीं दे रहे, उनके जो दिल में जो मुंह में वही टीवी पे भी है। ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो एकदम दिल से हमेशा आप अगर टीवी के अलावा भी पूछोगे उनसे, यही व्यू देंगे आपको। तो मुझे ये लगता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताएं सर, आप जो हाँ 29,000 30,000 का लेवल बता रहे हैं, अब आपका व्यू पूरा विस्तार से बताइए। सर ऐसा है कि अब तो एफआईआई का भी यही मानना है कि इंडिया बहुत ज्यादा कोई ओवर वैल्यूड नहीं है। अभी तक तो ये नैरेटिव था कि एफआईआई बहुत नेगेटिव है इंडिया पर और डीआईएस तो पॉजिटिव है। बट अगर आप ये देखें कि इमर्जिंग मार्केट बास्केट में इंडिया सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है। और 25% इमर्जिंग मार्केट बास्केट बढ़ा हुआ है और इंडिया आज की रेट में 1-2% ऊपर है एक साल के लेवल्स पर। डेवलप मार्केट्स की बात करें तो सब 25-30-40% तक बढ़े हुए। तो मतलब इंडिया में इतनी क्या नेगेटिव हो गई कि आप इतनी मंदी में आ गए। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा हो रहा है नीचे की तरफ, और ये आगे जाके थोड़ा सा चेंज ही होगा ऐसा लगता है। दूसरी बात ये है कि इतना ओवरसोल्ड पोजीशन है मार्केट्स में, और फिर भी मार्केट 25,000 के लेवल्स को तोड़ नहीं रहा नीचे की तरफ डिसाइसिवली। तीसरा, अगर आप विक्स के लेवल्स को देखें, विक्स के लेवल्स 10-11 के लेवल्स पर है। 10-11 के लेवल पर मंदी आती मैंने तो नहीं देखा है बाजार में। बाजार में विक्स के लेवल्स अगर 18-20 हुए तो समझ में आए बाजार में रिस्क का फैक्टर है। चौथा, एक्सपोर्ट की जो बात है, $90 बिलियन जो यूएस का एक्सपोर्ट्स है, वो तो मोरलेस डिस्काउंटेड हो चुका है मार्केट्स में। सेकेंड ऑर्डर इंपैक्ट, रुपए की डिप्रिसिएशन। रुपए अंडर वैल्यूड है, मतलब अगर आप नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटिमेंट दूसरी चीज है, पर नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 89 के लेवल्स को मतलब किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए रुपए का। सो रुपया भी अंडर वैल्यूड है। तो अगर रुपए में थोड़ी भी अप्रिसिएशन होती है तो वो एक टेलविंड रहेगा मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अर्निंग्स ग्रोथ, बिकॉज जीएसटी वगैरह की कट हुई है, जो पहले 10% अर्निंग्स ग्रोथ एस्टिमेट था नेक्स्ट 2 साल के, वो अब 11-12% के अर्निंग्स ग्रोथ पर है। तो मोटा मोटा अगर आप सपोज कर लीजिए निफ्टी 50 की बात करें, जोमेटो को हटा दें आप, तो बाजार 17-18 टाइम है क्या बहुत ज्यादा महंगा है दूसरे मार्केट्स के कंपेयर में? ऐसा लगता तो नहीं है गिवन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। तो यही बुलिश थीसिस है मेरे हिसाब से।